वॉइस, आज की आवाज। सीहोर में चेन स्नैचिंग करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी सीहोर सहित अन्य जिलों में भी कर चुके हैं चोरी। महिलाओं के गले से सोने व जेवर चुराने वाली ऑटो रिक्शा गैंग को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को बढ़िया खेड़ी सीहोर निवासी रोजाना की तरह जब सुबह ऑफिस जाने के लिए पैदल घर से निकली तो नदी चौराहे के पास में ऑटो वाले ने उनसे अपने ऑटो में बैठने के लिए कहा। आगे तक छोड़ देते हैं। वहीं ऑटो में पहले से 2 महिलाएं बैठी हुई थी। ऑटो वाले ने थोड़ी दूर जाकर ऑटो से उन्हें उतार दिया और उन दोनों महिलाओं सहित ऑटो लेकर बस स्टैंड की तरफ चला गया। ऑटो से उतरने के बाद में जब गले में उनके सोने का मंगलसूत्र गायब था। इसी प्रकार 8 नवंबर को इंग्लिशपुरा निवासी एक अन्य महिला जब अपने घर से पैदल मंदिर की ओर जा रही थी तभी रास्ते में भी उन्हें ऑटो वाले ने आगे छोड़ने की बात कहकर ऑटो में बिठा लिया था, जिसमें 2 महिलाएं पहले से बैठी हुई थी। जब ऑटो वाले ने थोड़ी दूर जाकर ऑटो से उन्हें उतारा तो उसके गले से भी सोने की चेन गायब हो चुकी थी। दोनों महिलाओं ने ऑटो का नंबर या कोई और ऐसी जानकारी पुलिस के अपराधियों तक पहुंचने में आसानी हो नहीं बताई थी। दोनों ही मामले में पुलिस ने जानकारी आने के बाद में क्षेत्र में आपराधिक गैंग के सक्रिय होने पर इसे गिरफ्त में लेने के लिए टीआई कोतवाली नलिनी बुधोलिया ने के नेतृत्व में एक पुलिस दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने जांच शुरू करी और जानकारी मिली कि इस प्रकार का एक संदिग्ध ऑटो भोपाल की तरफ गया हुआ है, जिसकी तकनीकी आधार पर पीछा करने पर ऑटो का नंबर ज्ञात हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने ऑटो चालक मुश्ताक अंसारी निवासी भोपाल को पकड़ लिया और पूछताछ की तो उसने घटना में अपने साथ 2 अन्य महिलाओं के शामिल होने की बात कही। पुलिस ने दोनों ही महिलाओं से पूछताछ करने पर उन्होंने सीहोर में इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के अलावा विदिशा और रायसेन में भी इस तरह की वारदात देना कबूल करा है। अभी इसी महीने थोड़े थोड़े अंतराल पर 2 वारदातें सीहोर शहर में हुई थी, जिसमें एक ऑटो सवार व्यक्ति, एक ऑटो चालक और उसमें 2 पहले से महिलाएं बैठी रहती थीं। वो रास्ते में ऐसी महिलाओं को टारगेट करते थे जो वृद्ध हों या जिन्हें आसानी से धोखा दिया जा सके, और उन्हें कुछ प्रलोभन देके कि हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं, अपने ऑटो में बिठा लेते थे। और ऑटो में बिठाने के बाद वो ऑटो वाला उसको ऑटो को थोड़े झटके देते हुए चलाता था रुक रुक के, जिसमें उस महिला को आभास ना हो। और इस बीच वो 2 महिलाएँ जो पहले से ऑटो में बैठी होती थीं वो उस महिला के गले में पहना हुआ सोने का मंगलसूत्र या सोने का जो चेन होती है वो निकाल लेते थे, और जैसे ही वो ये वारदात को अंजाम देते थे और उस महिला को उतार देते थे ऑटो से, वो गायब हो जाते थे। वो ये पहली वारदात 31 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें एक मीना राय हैं जो बढ़िया खेड़ी में रहती हैं, नगर पालिका अपने ऑफिस जा रही थी तो उनको ऑटो में बिठा लिया था नदी चौराहे के पास। दूसरी वारदात एक और ऐसी वृद्ध महिला हैं प्रभा जैन, उनके साथ इंग्लिशपुरा क्षेत्र में हुई थी। हमने उसका पता लगाया तो ऑटो को ट्रेस किया और तकनीकी सहायता से उस ऑटो वाले तक हम पहुँचे। ऑटो वाले ने अपनी 2 साथियों का भी नाम बताया। वो दोनों एक्चुअली रहने वाली महिलाएं थीं आगरा की, लेकिन वो पिछले कुछ महीने से भोपाल में ही सेटल्ड थी, भोपाल में ही निवास कर रही थी। वो अपना शुरू किया भोपाल और उसके आसपास के जो लगे हुए ज़िले हैं विदिशा और रायसेन, उसमें भी उन्होंने ये वारदातें करी हैं। विदिशा और रायसेन की पुलिस भी उनसे रिमांड लेने की कोशिश में है। सर, ये सामान कहाँ से बरामद हुआ? ये महिलाओं ने वो सामान चोरी करने के बाद, चूँकि वो आगरा की रहने वाली थी, उनके कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे थे तो वहाँ पे रख दिया था। तो उन महिलाओं को पुलिस रिमांड पे लेके गई वहाँ आगरा और वहाँ से पूरे माल की बरामदगी की है। कीमत करीब 3 लाख रुपए है। नाम